तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम शिल्पी और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसके साथ ये रियल हुआ है और उसने ये स्टोरी खुद शेयर की है। और आज इसकी इस स्टोरी को शेयर करने से पहले इंट्रो। लड़की की स्टोरी जिसकी नई नई शादी हुई, ठीक है। और उस नई नई शादी के बाद होता ही है कि सबका मन होता है अपने ससुराल में अपने हस्बैंड को खुश करने का। सेम वही काम वो भी कर रही थी। बट होता है कि कुछ हस्बैंड का आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है या जॉब का प्रॉब्लम होता है। सेम उसके हस्बैंड के साथ था। उसके हस्बैंड का जो काम था वो कैलकाटा में था और वो कैलकाटा चला गया कुछ दिनों के बाद ही। बहुत कोशिश करी कि मेरी जॉब थोड़े दिन के लिए टल जाए या मुझे ट्रांसफर मिल जाए। वो बहुत ट्राई कर रहा था कि मेरा बॉस मान जाए, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नई नई शादी में सभी का मन करता है कि कुछ टाइम स्पेंड किया जाए अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये बहुत कोशिश करने के बाद वो आवाज उसके बॉस तक तो नहीं पहुंची, लेकिन शायद जैसा मैंने पहले बताया वो नहीं सफल हो पाई उसको रोकने में और वो चला गया। उसके जाने के बाद वो कहीं ना कहीं टाइम बीतता जा रहा था। वो सोचती जा रही थी कि काश वो होता तो मैं ऐसे करती, वो होता तो मैं ऐसे करती, वो होता तो मैं यहाँ जाती, वो होता तो मैं वहां घूमने जाती, वो होता तो मैं उसके साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करती। लेकिन फ्रेंड्स, हुआ क्या उसके साथ? ये आवाज जो वो चाह रही थी, ये भावनाएं जो वो फील कर रही थी, वो फीलिंग्स जो चाह रही थी, वो फीलिंग्स उसके हस्बैंड तक तो नहीं पहुंची, लेकिन शायद कहीं और पहुंची। समय बीतता जा रहा था, उसको बहुत ज्यादा दिन रात उसको याद कर रही थी। अब वो आवाज जब कहीं और पहुंची तो फ्रेंड्स हुआ क्या, एक रात उसने जब ऐसा महसूस किया उसके सामने कोई खड़ा है, उसने आंखें खोली तो कौन? उसका हस्बैंड। और वो बहुत शौक देख के कि ऐसे कैसे, मतलब अचानक से कैसे। बट वो बहुत खुश हुई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और बहुत बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर उसके हस्बैंड ने उसके साथ बहुत सारी बातें करी, अपनी सारी जर्नी शेयर करी कि मैंने इतने दिन तुझे मिस किया, याद किया, मैं भी तेरे बगैर ऐसे रह रहा था, ये रह रहा। और उसने फिर अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करी, अपनी भावनाएं बताई कि मैं, आप नहीं थे तो मैं सोचती थी मैं ऐसे करूंगी, आप रहोगे। तो अब वो रात तो उन्होंने क्या करी, सिर्फ बातें, और बातों में वो रात खत्म हुई। अब उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो देखती है उसका हस्बैंड नहीं है उसके साथ। वो बहुत बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होती है कि वो गया कहाँ मॉर्निंग में। अब वो फिर टेंशन में, वो घर में पूछती भी है अपने इन लॉज से, अपने सास ससुर से, कह रहे नहीं वो तो नहीं आया था। अब नेक्स्ट नाइट हुई, अगेन क्या चीज हुई उसके साथ? जब उसकी आधी रात में आंख खुली, वो फिर से उसका हस्बैंड उसके सामने था। वो बहुत ज्यादा हक्की बक्की रह गई कि सुबह तो ये थे नहीं, ये रात को वापस कैसे आ गए। फिर उसने बहुत सारी बातें करी, फिर उसने बातें करी तो उसने बताया मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए इतना लंबा सफर तय करके आ रहा हूँ। उस रात को उसने उसको बताया मुझे क्या खाना है, तो वो उसके लिए कहता तुझे ये खाना है, चल तू अपनी आंखें बंद कर। जैसी आंखें बंद करती और चुटकी बजती और वो चीज उसके सामने। वो जो दूसरी रात थी वो उसके साथ ऐसे गई, उसको जो जो खाना था उसने वो मंगाया और वो डिश खाई। अब सुबह फिर उठी, अगेन कोई नहीं। उसके सास ससुर से पूछा, वो थोड़ा सा परेशान तो हो रही थी लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या, और मतलब किससे पूछे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और जब तीसरी रात आई, तीसरी रात में उसने खुद आगे से जब आई, उसको पता था कि अभी आएगा क्योंकि उसको मालूम पड़ चुका था कि अब इस आधी रात में फिर इस टाइम पे आएगा। अब वो आधी रात में जब आया, उस नाइट को उसने उसको बोला कि अब आज बता तुझे कहाँ घूमने चलना है। जैसे उन्हें फीलिंग्स फर्स्ट डे शेयर कर चुकी थी, तो उसने कहा मुझे ना जहां आप जॉब करते हो ना कैलकाटा में, मुझे वहां चलना है। उसने कहा ठीक है आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद करी, वो कैलकाटा घुमा के लाया। और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलती है तो कहती है मुझे आज मुंबई भी घूमना है। उसने थोड़ी देर में मुंबई भी घुमाया, ठीक है। अब इस इतने में हो गई सुबह, वो फिर चला गया। अब वो समझ चुकी थी कि ये मेरा हस्बैंड तो नहीं है, ये कोई छलावा है, ये कोई छल है। इतनी सारी चमत्कारी शक्तियां तो नहीं हो सकती कि एक ही रात में कलकत्ता भी घूम ले और एक ही रात में मुंबई भी घूम ले। यहीं पे उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लग गए और फिर उसके दिमाग में आया, ये अगर मेरा पति नहीं है तो फिर कौन? अगली सुबह होती है और उस अगली सुबह में वो अपने परिवार वालों से ये सारी बातें बताती है। अब उसके परिवार वाले जब सुनते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसने बताया कि पिछली कई रातों से मेरे साथ ये चीज हो रही है और आपका बेटा आता है,
बातें करता है, घुमाता है, फिराता है। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले भी समझ चुके थे कि ये कुछ अलग ही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो बहुत ज्यादा परेशान थे वो करें क्या। और अपनी इस परेशानी के लिए उन्हें जब कुछ नहीं समझ आया तो उनके एक बहुत खास जानकार थे, उन्होंने बताया कि आपके पड़ोस में एक रहते हैं मौलवी जी, आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी इस समस्या का निवारण कर पाएंगे। उस लड़की को लेके उसके परिवार वाले उस मौलवी जी के पास जाते हैं। वो लड़की सारी जो भी गाथा उसके साथ हुई कुछ रातों में, वो सब कुछ मौलवी जी को बताती है। मौलवी जी समझ तो जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो इसके पास आ रही है जो चीज, वो खुद इसको बताए कि वो क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया था, कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया था कि उसको कुछ गलत कहा जाए, कोई गलत शक्ति कही जाए या गलत एनर्जी कहा जाए। तो इसके लिए उस लड़की को मौलवी जी ने सलाह दी कि आज आप जाओ, आज रात में जब वो आए तो उससे बात करना, उससे आप खुद सामने से पूछना वो है कौन। आज वो रात थी जब खुलासा होना था कि वो कौन है। दोबारा आधी रात हुई, वो शक्ति दोबारा उसके पास आई। उस लड़की को समझ तो आ चुका था कि ये पति नहीं है, और मौलवी जी ने भी कहीं ना कहीं उसको बताया था कि आप उससे बात करना। अब उसने बात करी, उसने सारी बातें करी, उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया, आपने मुझे यहाँ घुमाया, आप मेरे लिए नई नई चीजें लेकर आए, ड्रेसेस लेकर आए, आपने मुझे खाने में इतनी सारी चीजों की वैरायटीज खिलाई, लेकिन मुझे आज आपसे एक बात करनी है कि आप मेरे पति तो नहीं हो, आप अपने आप बता दो आप हो कौन। कहीं ना कहीं उसे भी समझ आ चुका था कि मुझे आज इसको सब कुछ बताना पड़ेगा। तब उसने उसको बताया कि जब आपका पति यहाँ पे नहीं था और आप बहुत परेशान थे, आप कहीं ना कहीं एक दिन तालाब के पास गए हुए थे और वहां पे बैठ के आप बहुत ज्यादा रोए थे, मैं वहीं था और मैं आपको सुन रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे आपकी बेचैनी, आपकी उदासी नहीं देखी गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके लिए क्या कर दूं कि जिससे आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपके हस्बैंड तो आ नहीं सकते थे। इस बात को सुन के उस लड़की को बहुत शौक हुआ कि आप कौन हो। तब उसने बताया मैं एक जिन हूँ। बहुत हक्की बक्की, क्योंकि वो मतलब कि थोड़ी देर के लिए सिहर गई, वो करे क्या, सहम गई बहुत ज्यादा। लेकिन उसे एक चीज थी कि इसने मेरे साथ गलत नहीं किया, उसने उसको मतलब कि उस गलत तरीके से ना तो कभी टच किया, ना छुआ, ना उसके साथ कुछ गलत करने की उसकी भावना रही। सिर्फ वो क्या करता था, उसकी जो इच्छाएं थी उनको पूरी करता था। उसने यही चीज उसको बताई, मैं सिर्फ आपका रोता हुआ चेहरा नहीं देख पाया, मुझे आप पे बहुत ज्यादा तरस और दया आ गई, तो मुझे लगा काश मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। तो मैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैं आपके साथ कभी कुछ गलत करना भी नहीं चाहता, लेकिन आज आपको पता चल चुका है, तो आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अब जब ये बात हुई तो वो लड़की ने उसको दिल से धन्यवाद किया, लेकिन उसने साथ ही साथ ये भी बताया कि कहीं ना कहीं मुझे पता चल चुका था और आज मैंने मौलवी जी से बात करी थी, और उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं आपसे खुद से जानूं, क्योंकि आप कोई गलत शक्ति तो नहीं हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, हर शक्ति ना नेगेटिव नहीं होती, हर कोई गलत नहीं होता, नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे उसके साथ उसने क्या किया, उस जिन ने उसके साथ उसकी इच्छाओं को, उसकी भावनाओं को समझा और उसकी विशेष को पूरी करने की कोशिश करी, और यही कोशिश थी जो कहीं ना कहीं उसको उसके पास लेकर आ गई। अब उसने इतनी बात करी और उसके बाद उसने, लड़की ने उसको धन्यवाद करा और टाटा बाय बाय हुआ, वो चला गया, दोबारा कभी नहीं आया। अगली सुबह क्या हुआ, वो दोबारा उन मौलवी जी के पास गए, उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये हुआ, उसने ये चीजें बताई कि वो ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा मैं उसी टाइम समझ चुका था कि ये गलत नहीं है, ये कोई है, लेकिन मैं चाहता था आप अपने आप से सुनो कि वो क्यों आया था आपके पास और कैसे आया था। अगर मैं आपको बताता तो शायद आपको यकीन नहीं हो, सुना तो आपको यकीन हुआ, वो अपने आप से आपको बता के गई सारी चीजें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, वो जो 4 दिन या कुछ रातें कह लो उसने जो स्पेंड करी, वो लड़की लाइफ टाइम भूल नहीं पाएगी, उसे हमेशा याद रहेंगी वो चीजें। आज वो अपनी फैमिली में, अपने ससुर सास ससुर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। वो जिन वापस उसकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आया, लेकिन वो कुछ समय, कुछ रातें, कुछ पल उसकी जिंदगी में
ऐसे भर के चला गया कि वो शायद जिंदगी भर उन पलों को, उन रातों को, उन सुनहरे अवसरों को भूल नहीं पाएगी। थैंक यू।